हेलो गाइस, तो आपका जीएस कोचिंग क्लासेज में मोस्ट वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 1, बायोलॉजी का चैप्टर रहेगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके हम स्टार्टेड से क्वेश्चन देखते हैं। अध्याय नंबर 2 अध्याय नंबर 1। क्या बताओ खासी ये जान को पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बहुत दिन के बाद खासी है। में लैंगिक जनन। तो आपने ये देखा होगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जो पुष्प, तो सबसे पहली हमारी हेडिंग आएगी पुष्प क्या है। तो देखते हैं पुष्प। पुष्प इंग्लिश में हम इसको फ्लावर कहते हैं, FLOWER। पुष्प, फ्लावर। यह पौधे का सबसे सुंदर एवं आकर्षक भाग होता है। पुष्प यह पौधे का सबसे सुंदर एवं आकर्षक भाग होता है। पुष्प पौधे का सबसे सुंदर एवं आकर्षक भाग होता है। पुष्प, फ्लावर, पुष्प पौधे का सबसे सुंदर एवं आकर्षक भाग होता है। एक पॉइंट तो अपन ने ये कवर कर लिया। फिर वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्प पौधे का लैंगिक जनन स्थल है। किसकी दृष्टि से? वैज्ञानिक, जो साइंटिस्ट, उनकी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्प पौधे का लैंगिक जनन स्थल है। वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्प पौधे का लैंगिक जनन स्थल है। वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्प पौधे का लैंगिक जनन स्थल है। जिससे फल तथा बीजों को प्राप्त किया जा सकता है। जिससे फल तथा बीजों को प्राप्त किया जा सकता है।
ये 3 नंबर में हेडिंग आएगी, अगर आएगी तो पुष्प। यूपी बोर्ड 2026 में अगर ये हेडिंग आपसे पूछी जाए तो आप यही लिख देना इतना, पुष्प पौधे का सबसे सुंदर एवं आकर्षक भाग होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्प पौधे का लैंगिक जनन स्थल है, जिससे फल तथा बीजों को प्राप्त किया जा सकता है। ओके गाइज, अगर आप भी यूपी बोर्ड 2026 के बायोलॉजी सब्जेक्ट में टॉपर बनना चाहते हो तो आप जितना मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊं उतना पढ़ के आप भी टॉपर बन सकते हो। यूपी बोर्ड 2024 में मैंने बायोलॉजी में 70 में से 63 मार्क अचीव किए थे। 70 में से 63 अचीव किए थे, तो 70 में से 60 आप भी अचीव कर सकते हो इसी नोट्स को पढ़ के। यही कंटेंट मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, तो ये हो गई पुष्प की। 3 नंबर में पूछी जाएगी, 3 नंबर यहाँ पे लिख लो 3 मार्क, 3 मार्क अगर आएगी ये हेडिंग। 3 या 2 में तुम आराम से मान लो, 3 मार्क या 2 मार्क। ओके, इम्पोर्टेंट 2026 में IMP पुष्प से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट पुष्प। तो निषेचन से पूर्व पुष्प की संरचना, निषेचन से पूर्व मतलब पहले, फर्टिलाइजेशन, निषेचन से पूर्व पुष्प की संरचना, पहले की, निषेचन से पूर्व पुष्प की संरचना, निषेचन से पूर्व पुष्प की संरचना। तो निषेचन से पूर्व पुष्प मुख्य 4 भाग होते हैं। निषेचन से पूर्व पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। तो यहाँ पे लिखिए निषेचन से पूर्व पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। तो निषेचन से पूर्व पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 पे तो हो गया बाह्य दल पुंज, जो बाहर की ओर होता है। नंबर 1 बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। नंबर 2 होता है अपना दल पुंज। नंबर 2 दल पुंज। नंबर 3 होता है बच्चों उमंग, उमंग। नंबर 4 होता है जायांग, जायांग। तो अपने तो इतना तो कवर कर लिया। बाह्य दल पुंज, उमंग, जायांग। तो एक बार इसको फिर से रिपीट करते हैं। पुष्प, देखिए अध्याय नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अध्याय चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्प, इंग्लिश में हम इसको फ्लोवर भी बोल सकते हैं। पुष्प, फ्लोवर। तो पुष्प पौधे का सबसे सुंदर, अरे आप लोग भी जानते हो कि पुष्प कैसा हो सकता है, सुंदर है तभी तो ये मंदिरों में चढ़ाया जाता है। ठीक है, पुष्प सुंदर, पुष्प पौधे का सबसे सुंदर एवं आकर्षक भाग होता है। वैज्ञानिक, साइंटिस्ट की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से पुष्प पौधे का लैंगिक जनन स्थल है। उन्होंने सोचा कि जिससे फल तथा बीजों को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो निषेचन से पूर्व पुष्प की संरचना,
निषेचन से पूर्व पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बादल कुछ, दल कुछ, उमंग, जायांग। आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो मैंने आपको 5 नंबर का ये क्लियर करा दिया। एक अगर आएगा तो डायग्राम भी बनाना पड़ेगा पुष्प का। डायग्राम 5 नंबर में अगर पूछा जाएगा तो डायग्राम आएगा पुष्प के बारे में। इसके आगे का कंटेंट मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, और पीडीएफ इसकी चाहिए तो आप हमारे 9793050932 नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्या MASSAGE मैसेज कर सकते हैं। ओके, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। राधे राधे गाइस।